आप पूर्व जिलाधिकारी रहे हैं। एक सवाल है जो लगातार सीतापुर की जनता में जो बौद्ध अम्बेडकरी जो समाज के लोग हैं जो बुद्ध और अम्बेडकर को मानते हैं, कुछ कथाकथित लोग बौद्ध कथा को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए पुलिस प्रशासन या प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ एक समुदाय जो कथा करता है, कोई बिना परमिशन के करता है और उनकी कथा प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार उनकी होने देता है, कोई भी अड़चन नहीं पैदा करता। लेकिन जब बुद्ध कथा की बात आती है तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको रोकने का काम करता है, प्रशासन उनको रोकने का काम करता है। ऐसे तत्वों ने ही तो बुद्ध को नष्ट किया है। लगातार आपने अपने जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किए हैं और लगातार आप आज भी कर रहे हैं। कब सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जो भ्रष्टाचार का खुलासा किया, उसकी आवाज़ को उठाई तो उनको चलती हुई ट्रेन से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भेज दिया। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी व संयुक्त मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली में और ग्राम बिशुनदासपुर में। पिछले 3 दिनों से बौद्ध कथा ज्ञान वर्षा का कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पर 3 दिवसीय कथा में तमाम बौद्ध अम्बेडकर अनुयायी यहाँ पर लगातार बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन के विषय में, जीवन संघर्ष के विषय में यहाँ पर कथा जो चल रही थी उसका उन्होंने लाभ लिया है। और आज या तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन के अवसर पर कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब, पूर्व सचिव भारत सरकार, जो आज यहाँ पर आगमन हुआ है। जी उनको बुला। हम जानेंगे, कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। थैंक यू सर, आज आप यहाँ बौद्ध कथा में आए हुए हैं, बौद्ध ज्ञान वर्षा समारोह में आए हुए हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर के? इसे बहुत ही अच्छा, बड़े उत्साहित थे लोग जो कथा करा रहे थे। मैंने सिर्फ यही जोड़ा कि कथा को न कह के आप बुद्ध ज्ञान चर्चा में बदल दो। तो उन्होंने सबने अप्रिशिएट किया, क्योंकि कथा तो पुराना कंसेप्ट है, इसलिए उन्होंने ज्ञान चर्चा करेंगे। और इनका जो प्रयास है, नवी जो उत्साहित दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है कि उनमें परकुलेट डाउन हुआ है कि कैसे उसको प्रचार ज्ञान को आगे बढ़ाया जाए और कैसे इकट्ठे होकर के वो लोग काम करें। ये अच्छी बात है, बड़ा प्रोत्साहन, बहुत ही अच्छा लगा। और देख के प्रधान जी ने जो अपने कॉलेज वगैरह का कंसेप्ट किया है वो भी अच्छा लगा। ऐसे इस तरह की कथा नहीं, इस तरह से बुद्ध के आधार पर, बाबा साहब के आधार पर उनके क्या प्रयास रहे, उनको कितने अड़चनें हुई, उन सब के सामने बात रखना चाहिए जनता के सामने, तभी पता चलेगा। अब जैसे हम बोलना चाहें तो बाबा साहब के ऊपर उनको क्या परेशानी हुई, क्या हुई, उनको अभी रोड अटकाने में क्या क्या हो रहा है, उसमें तो हम गहराई से पहुँचे ही नहीं। जी। अब तो यहाँ के गरीब लोग हैं, उनका प्यार है, तो इस वजह से मैंने अपने ही व्यक्तित्व उसको उदाहरण दे करके इनको दिखाने की कोशिश की कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर सेल्फ है तो सेल्फ होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई चीज़ अड़चन रोड़ा नहीं है, उसमें लगे रहना चाहिए, बस साथ ये सर, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा, जिस तरह से वो उत्साहपूर्वक इस तरह की चर्चा चलाते हैं, ऐसे चर्चा चलाते रहना चाहिए और कुछ अच्छे लोगों को बुलाते रहना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में जो भी तुमको अच्छा लगे कि ये हमारा लीडर हो सकता है, उसको बुलाइए और उसके गुण अवगुण को देखिए और उसने क्या काम किया है आपके समाज के लिए, उस पर ज़रूर निगाह डालनी चाहिए। केवल बनावटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। सर, आप सीतापुर में जिलाधिकारी भी रहे हैं और जिलाधिकारी होने के नाते आप पूर्व जिलाधिकारी रहे हैं। एक सवाल है जो लगातार सीतापुर की जनता में जो बौद्ध अम्बेडकरी जो समाज के लोग हैं जो बुद्ध और अम्बेडकर को मानते हैं, कुछ कथाकथित लोग बौद्ध कथा को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए पुलिस प्रशासन या प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ एक समुदाय जो कथा करता है, कोई बिना परमिशन के करता है और उनकी कथा प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार उनकी होने देता है, कोई भी अड़चन नहीं पैदा करता। लेकिन जब बुद्ध कथा की बात आती है तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन उनको रोकने का काम करता है, प्रशासन उनको रोकने का काम करता है। ऐसा है, ये तो प्रवृत्ति है ही, क्योंकि बुद्ध भगवान का अगर उससे जलन ईर्षा नहीं होती तो बुद्ध को कैसे नष्ट किया गया? इन लोगों ने, ऐसे तत्वों ने ही तो बुद्ध को नष्ट किया है पूरे देश से।
इसलिए और बाहर के आक्रमणकारी लोगों से कब्जा करा के तमाम बुद्ध टेम्पल्स तोड़वा दिए गए, ये सब कर दिया। उनकी प्रवृत्ति नहीं जाती क्योंकि वो जानते हैं कि बुद्ध भगवान के जो धर्म है वो चारों तरफ फैल गया और बहुत उत्साह से फैल रहा है, तो इसलिए वो घबराते हैं कि कहीं ऐसा नहीं होगा फिर से हो जाए। मगर अगर देखा जाए कि बुद्ध भगवान के जो आधार पर बिना किसी के किस तरह से उन्होंने फैलाया, इसको कैसे फैला और सारे संसार में आज भी प्रचलित है। और बुद्ध की बात है, संसार का सर्वश्रेष्ठ बुद्धिस्ट धर्म माना जाता है। वो कहे आपको कहीं के है तो इसमें कोई वो नहीं है कि साहब पुरातन है, पुरातन होगा ठीक है सब कुछ है, मगर उनसे पूछ ले कि यही बात है कि हमने तो ऋग्वेद पढ़ा है। ऋग्वेद में जो बात कही गई है कि ब्रह्मा व सैक्रिफाइस्ड एंड ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र बने, ये कोई जवाब दे कि इससे क्या करना है, क्या मतलब है, तो ये सब सोचने की बात है। उनको इसी तरह से जवाब देना चाहिए और लड़ने की ज़रूरत नहीं, कटुता होनी चाहिए, बस समझाना चाहिए कि भाई जाके ऋग्वेद पढ़ लो और फिर हमको बताना, या भगवत गीता पढ़ लो। भगवत गीता में 18वां चैप्टर है, उसमें फर्स्ट 41, 42, 43, 44 ये श्लोक है, उसको पढ़िएगा तो कृष्ण भगवान बिल्कुल साफ कहते हैं वही अर्जुन से कि मैं एक तुम्हें सीक्रेट बात करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, और इसको किसी को बताना नहीं, यहाँ तक कह दिया। तो ज़रा देख लें उसको, ये क्यों कब ये ख़त्म होगा, तब आप एकता के सूत्र में बन सकते हैं, तब ये आपका राष्ट्र मजबूत हो सकता है। एक तरफ हिंदू की बात करते हो और जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा, तो ये हिम्मत भी नहीं है कि जाके उसको रुकवाएँ। जनता के द्वारा तो उत्तेजित है बहुत ज़्यादा कि ये क्यों हो रहा है, क्यों मारे जा रहे हैं। लगातार आपने जो है अपने जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किए हैं और लगातार जो है आप आज भी कर रहे हैं। कब सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जब कब सिर्फ मामला जो भ्रष्टाचार का खुलासा किया उसकी आवाज़ को उठाई, तो उनको जो है चलती हुई ट्रेन से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भेज दिया। सर इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये जो है सत्ता के वो है, सत्ता के आधार हैं कि किसी न किसी तरह से जो इस तरह की आवाज़ उठाता है उसको आवाज़ को दबाने का काम करो, और उनके हथियार में वही है, पुलिस है और रास्ते हैं। नौकर है तो नौकरी से निकालने की धमकी, और तमाम रास्ते यही हैं। तो ये सत्ता की और उनके जो सत्य और सत्य की लड़ाई हो रही है। असत्य जो है उसे कमज़ोर पड़ जाता है और सत्य जो आगे सत्य जो पीछे पड़ जाता है और असत्य जो आगे निकल जाता है। तो ये तो संघर्ष की लड़ाई है और लड़ाई चलती रहेगी। लगातार जो समाज के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, वहीं पर अभी हाल ही में जो है कई ऐसे बाबा लोग हैं जिनको कोर्ट से बेल मिल गई है। एक मैटर है अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया है, रेप मर्डर हत्याकांड में जो है कुलदीप सिंह सेंगर जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट पर जो है वो बाहर आए थे, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। क्या लगता है सर जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक्शन हुआ है इस पर आपका क्या मानना है? सुप्रीम कोर्ट इज सपोज टू गिव द जस्टिस फॉर एवरीवन। किसी न किसी तरह से जस्टिस करनी है। नीचे के कोर्ट जो मान लें जस्टिस नहीं करें, वो करें, तो ऊपर की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर अन्याय होता है तो और रास्ते हैं, लीगल मैटर्स हैं। लीगल मैटर्स में ध्यान रखना पड़ेगा और लीगल मैटर्स में हर हालत में सत्यता की तरफ रहना पड़ेगा, और कानून जो सही है सत्यता के ऊपर आधारित है वो हमेशा जीतेगा। जी, हमारे बीच में इस वक्त जो है कार्यक्रम के आयोजक हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम चौधरी है सर। मेरा नाम बलराम चौधरी है जी। और कार्यक्रम के आयोजक जो है हम ही नहीं, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं इनका सबका सहयोग है, सभी लोग हैं। ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है आपका? कैसा लग रहा है? आपके बीच में मुख्य अतिथि खड़े हुए हैं, कैसा फील हुआ यहाँ पर आपके बीच में जो है अतिथि आए हुए हैं? हमें तो ऐसा लगा सर जैसे हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके बाद हम सबको हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे सर जी जो हैं, इनको देख के जो है हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जो है एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि शिक्षा जब हम मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, सरकार भी बहुत योगदान दे रही शिक्षा के क्षेत्र में, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे समाज के या जो पिछड़े लोग हैं
वो किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जी। और जब हम शिक्षित बनेंगे और सभी हर चीज़ की जड़ शिक्षा ही है। शिक्षा से समस्या का हल, हर समस्या का हल जब हम आप शिक्षित होंगे उसी से हल होगा। और उदाहरण के तौर पर हमारे सर जी खड़े हैं, यदि इन्होंने इतना संघर्ष न किया होता, आज तो हमारे सबके लिए हमारे माता पिता लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हम कोई लोग जो है हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी है, कोई ध्यान ही नहीं देता है शिक्षा की तरफ। हालांकि हमारी केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं कर रखे हैं। एमडीएम की व्यवस्था है और उनकी इतनी व्यवस्थाएं कि हम तो प्रधान हैं कि उनकी लिस्ट लेके यदि बैठ जाएं तो नहीं उनका जो है बखान कर सकते, लेकिन हम आप उनका सही से उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे समाज जो है, जो शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उनसे समाज जो है वंचित हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। और जब हम आप जो है जी, जैसे सरकार हमें जो दे रही है, जब हम आप लेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। जी, ठीक है। जब हमारे बच्चे पढ़ने जाएंगे स्कूल तभी उनको ज्ञान मिलेगा ना। और जबकि जब हम उनको बकरी लेके भेज देंगे चराने के लिए, भैंस लेके भेज देंगे चराने के लिए, तो क्या कर पाएंगे। जी। इसमें हमारी आपकी कमी है। और रही बात, हमारा बस यही कहना है, जो भी है शिक्षा ही है और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सर जी। यदि मेहनत करके पढ़ाई ना किए होते, इतनी लगन से ना पढ़ाई किए होते, इतनी मेहनत ना किए होते, तो इन्होंने जितने भी, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई पद हो जिन पर इन्होंने काम ना किया हो। सर IAS रहे, सुनिए हमारी बात, IPS रहे और केंद्र सरकार, भारत सरकार के जो है मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने सेवा दी। तो हमें लगता है यदि इनको दे करके हमारे समाज के जितनी भी बच्चे हैं प्रेरणा लें और मेहनत करें, तो हमें ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे समाज में जैसे हमारे सर जी हैं, जिस प्रकार से ये हैं, ऐसे ही IAS IPS ऊंचे अधिकारी सभी लोग हो जाएंगे। और राजनीतिक जो है, ये तो जैसे हम प्रधान बन गए, इससे क्या होता है भाई, हम भी किसी एक अधिकार में, लेकिन जब हम शिक्षित बनेंगे, किसी एक पद पर होंगे, तो हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब यदि हम प्रधान हैं और हमारे साथ में जैसे ग्राम विकास अधिकारी साहब होते हैं, BDO साहब होते हैं, ADO साहब होते हैं, ADO पंचायत साहब होते हैं, यदि वो शिक्षित ना होते क्या वो होते, क्यों? तो हमारा मेन उद्देश्य यही, मेरा मेन मानना, मेरा कहना यही है, अपने बच्चों को जो है मेहनत करके एक वक्त की रोटी मत खाना, किसी भी समाज के हो। और समाज सिर्फ, और धर्म सिर्फ, धर्म जो है इंसानियत का है और इंसान ही जैसे बहुत लोग जाति पात ऊंच नीच ये सब मनाते हैं। जाति क्या होती है? जाति सिर्फ मनुष्य है, जाति सिर्फ मनुष्य है और सब मनुष्य एक समान है। और ऊंचाइयां हम जब ही पाएंगे जब हम आप शिक्षित रहेंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। बिटिया लोग हैं, बहनें लोग हैं, माताएं हैं, बहुत से आज भी कहीं कहीं होता है कि अरे हम अपनी बिटिया को पढ़ने नहीं जाने देंगे, है ना, बाहर नहीं जाने देंगे। तो देखो यहाँ सभी लोग समान। अब जैसे हमारे न्यूज़ में बिटिया लोग आई हैं, ठीक है, तो ये सब किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। नहीं, पहले अधिकार नहीं था महिलाओं को पढ़ने का। चलते चलते आखिरी सवाल, आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा संदेश यही है कि आप सभी लोग शिक्षित बनिए, जितने भी
हमारे नौनिहाल हैं। जब हमारी सरकार इतनी मेहनत से सभी व्यवस्थाएं की है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए सबसे प्राथमिकता के तौर पर। फिर ना कि बंटने के बजाय संगठित रहिए, फिर संघर्ष करिए बस। तो आप कार्यक्रम के आयोजक में जो है ग्राम प्रधान जी जो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी से बात कर रहे थे। परिसर में मधुर मिलन की हंसी तेरा अरे अद्भुत परिसर में मधुर मिलन की हंसी तेरा सब आधार रात के नमन है बारंबार तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का साथ न छूटे तुम्हारा प्यार न रूठे प्रेम से बोले भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, परम पूज्य बोधि सत बाबा साहब की, अपने अपने माता पिता की। मगर हमें कोई अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने देता तो हम छोटी मोटी बात जीएम्स को उनको समझा देते कि ये सब योजना हमारी बनाई हुई है, इसमें हर हालत में उन्हें बनना ही बनना है। तो सारे डीएम सब जानते हैं, सारे ऊपर से नीचे तक सब जानते हैं कि चंद्रपाल का स्वार्थ नहीं है, चंद्रपाल का स्वार्थ केवल समाज सेवा है, तो वो समाज सेवा कर रहे हैं। इसलिए अब रहा बेरोजगारी, हर आदमी बेरोजगारी की बात करता है, हर कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, ये हो रहा वो एक दूसरे को गाली देते रहते हैं और कुछ नहीं, जात के कुछ होने वाला नहीं है। वो होना वही है जो सही रूप से कार्यान्वित किया जाए, तब होगा काम, वैसे बनेगा। तो उसी का हमें एक तरह से वॉच डॉग कहते हैं ना, कि कोई योजना बोली जाती है तो मैं एज ए वॉच डॉग की तरह रक्षा करता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और बोलते रहते हैं। तमाम ऑफर हमको आए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी के कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। हमने अभी तक आपके आशीर्वाद से, भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन से, बाबा साहब डॉक्टर के पक्का अनुयायी होने के नाते शुरू से बचपन से ये रहा है कि जो पक्का है, जो सच्चा है, उसी को मानना है, चाहे कुछ हो जाए, और वो हम कर रहे। बहुत पनिशमेंट हमें मिले, पनिशमेंट इन द सेंस के अच्छी पोस्ट नहीं मिली, कोई कहता, मगर मैंने मद्य निषेध जैसे विभाग को भी चढ़ा दिया, शराब मत पियो, तो ठीक है, हम शराब न पीने वाले रहे, तो मद्य निषेध वाला विभाग भी बढ़ा के आगे कर दिया है। बिहार में कहा तो मद्य निषेध रखो, तो उनको भी बता दिया अपने बिहार के चीफ मिनिस्टर को। ये सारे चीफ मिनिस्टर जितने हैं पुरानी कमीशन में भारत सरकार में रहा, तो सारी योजनाएं यूँ समझ लीजिए, जितनी भी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं आज भी, वो सब चंद्रपाल की सोची हुई है, बनाई हुई है।